हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशुतोष। आज हम पढ़ने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रियन। ये माइटोकॉन्ड्रियन क्या है? ये माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियन का मीन्स ये सिंगुलर फॉर्म में जो बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, इसको माइटोकॉन्ड्रियंस प्रेजेंट होते हैं। इन सबको हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रियन मैंने लिखा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियन क्या है? जो हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। एनर्जी प्रोवाइड, जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं, एवरी एक्टिविटीज जो कि माइटोकॉन्ड्रिया हमको आयनोसाइन ट्राइफॉस्फेट देती है, ठीक है। एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो कि काम में हमारा जो काम में लगता है। एटीपी को हम यूज करके सभी एक्टिविटीज करते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया ही करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट का ये सेल ऑर्गेनेल्स है, ठीक है। इट इज द पावर हाउस ऑफ सेल। मैंने बताया ये हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसलिए हर किसी को पता है माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। क्यों पावर हाउस ऑफ द सेल, हम आगे जाके फंक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। ये पावर हाउस ऑफ द सेल क्योंकि ये एटीपी प्रोवाइड करता है। एटीपी आयनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। कैसा प्रोवाइड करता है? इसके अंदर सेल जो साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस होता है, वो ग्लाइकोलिसिस से क्या निकलता है? पायरुवेट निकलता है। इसको हम फंक्शन में देखेंगे, ठीक है। इसलिए एटीपी सिंथेसिस होता है, इसलिए हम इसको पावर हाउस बोलते हैं। ये सिलिंड्रिकल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है। हम स्ट्रक्चर को थोड़ा अब देखेंगे। ये सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसका जो लेंथ है 1 to 4.1 नैनोमीटर माइक्रोमीटर, सॉरी, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है। डायमीटर इसका 0.2 to 1 माइक्रोमीटर, ठीक है। उसका जो डायमीटर होता है, ठीक है। और जो लेंथ है 1 to 4.1 माइक्रोमीटर। इसका दो मेम्ब्रेन होता है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। इसका जो मेम्ब्रेन है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड, और ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, इसको हम इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन को देखेंगे। और ये सेमी ऑटोनोमस होता है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। सेमी ऑटोनोमस का मतलब है जो कि किसी का ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, थोड़ा बहुत डिपेंडेंट है, क्योंकि इसलिए सेमी लिखा है। अगर ऑटोनोमस लिख देता स्वयं संचालित, वो खुद का काम खुद कर लेता है, ठीक है। सेमी ऑटोनोमस थोड़ा बहुत डिपेंडेंट होता है सेल के न्यूक्लियस के ऊपर, सेल के अदर के ऊपर थोड़ा बहुत डिपेंडेंट होता है, लेकिन ये सेमी ऑटोनोमस ही है। ये अपना काम अपने ही कर लेता है, बहुत सारा काम कर लेता है। ये प्रोटीन सिंथेसिस कर लेता है, इसके अंदर जेनेटिक्स मटेरियल है, डीएनए है, आरएनए है। इसके अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो एमडीएनए, सुना है कभी? एमडीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ठीक है। इसके अंदर एमडीएनए प्रेजेंट होते हैं, ठीक। और जो इसके अंदर जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो 70 एस का होता है। मेनली हम पढ़ा था, हम जब यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स के अंदर जो डिफरेंस दिखा था, इसके अंदर हम क्या पढ़ा था? प्रोकैरियोट्स के अंदर 70 एस राइबोसोम होते हैं और यूकैरियोट्स के अंदर 80 एस राइबोसोम्स होते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70 एस राइबोसोम, मैं बताता हूं किससे। माइटोकॉन्ड्रिया एक फ्री लिविंग प्रोकैरियोट्स, ये एक सेल की तरह होते हैं, इसलिए तो वो सेमी ऑटोनोमस होता है। नहीं तो क्या सेमी ऑटोनोमस, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। वो कैसे ऑटोनोमस अपना अपना काम कर लेता है? इसके अंदर सब कुछ है। राइबोसोम से प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जेनेटिक्स मटेरियल है, आरएनए है, डीएनए है, ठीक है। राइबोसोम्स होते हैं जो 70 जो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। एक्चुअल में माइटोकॉन्ड्रिया एक फ्री लिविंग प्रोकैरियोट्स होता है, फ्री लिविंग प्रोकैरियोट्स। ये सेल के अंदर आ जाता है, सेल के अंदर। ये सेल है, ये फ्री लिविंग माइटोकॉन्ड्रिया बाहर घूमता रहता है, ये सेल के अंदर आ जाता है और ये सेल को कुछ काम करके देता है, इसलिए सेल उसको मारता नहीं, ठीक है। अगर ये सेल के लिए फॉरेन बॉडी से अगर कुछ काम नहीं करेगा तो ये सेल उसको मार देगा। सेल का तो काम ही यही है ना, ठीक है। हमारा जो लाइसोसोम है उसको डाइजेस्ट कर लेगा, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कुछ काम करके देता है। वो क्या? एटीपी सिंथेसिस करता है, जो आडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो काम में आता है सेल का, हमारा बॉडी का जो काम में आता है, जो एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनर्जी नहीं होगा तो क्या? सारा दिन बेड में, ठीक है। और इसलिए
वो सेमी ऑटोनोमस थी, वो फ्री लिविंग एक प्रोकैरियोट्स की तरह होती है। ये पहले प्रोकैरियोट्स था। सेल के अंदर के आने के बाद इस जो थ्योरी है, इस थ्योरी का नाम क्या है, क्या पता है? एंडोबायोसिस। एंडोबायोसिस कुछ भी, वो एंडोबायोसिस शायद, ठीक है, एंडोबायोसिस थ्योरी इसको बोलते हैं। वो कुछ कुछ बुक में लिखा है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, शायद ट्रूमेंस में मिल जाएगा, पर ट्रूमेंस भी नहीं है, शायद नहीं है ट्रूमेंस में, लेकिन इसको याद कर लो, इसको बोलते हैं एंडोबायोसिस। एंडोबायोसिस या एंडोसिम्बायोसिस, ठीक है। इस जो थ्योरी है, माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रोकैरियोट्स फ्री लिविंग प्रोकैरियोट्स होते हैं, वो सेल के अंदर चला जाते हैं, सेल के अंदर चले जाके वो कुछ काम करके देता है सेल को, इसलिए तो ये प्रोकैरियोट्स होता है पहले, इसलिए तो इसके अंदर 70s राइबोसोम्स होते हैं। और जो डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वो सर्कुलर डीएनए, जो कि प्रोकैरियोट्स में पढ़ाया जाता है, पहले वीडियो जाके देख लो। सर्कुलर डीएनए प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसके अंदर भी, प्रोकैरियोट्स के अंदर भी इस तरह के डीएनए नहीं प्रेजेंट होते हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह के डीएनए प्रेजेंट होते हैं। पहले वीडियो में पढ़ाया था कि प्रोकैरियोट्स के अंदर सर्कुलर डीएनए होते हैं, जिसको बोलते हैं प्लाज्मिड। वो डीएनए प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। वो बहुत सारा प्रोकैरियोट्स एक्टिविटीज ये लेके जाता है, ठीक है। एंडोसिम्बायोसिस, ये सिम्बायोसिस, शायद ये सिम्बायोसिस, ठीक से याद नहीं, ठीक से याद नहीं, ये बुक में मिल जाएगा, ये छोटा मोटा बुक में नहीं मिलेगा, बड़ा वाला बुक में मिलेगा। ट्रूमेंस में भी शायद नहीं है इंडोसिम्बायोसिस क्या है, ठीक है। उसके बाद टेक्स पार्ट इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज को चूरमार करके एनर्जी प्रोवाइड करता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जो कि फॉस्फेट बॉन्ड बनवाता है, इसलिए वो एटीपी को एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, ट्राइफॉस्फेट। एटीपी से फिर से एडीपी होता है, एटीपी से एडीपी से कन्वर्ट होता है। एटीपी कहां से आता है ये फंक्शन में देखेंगे, अभी थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, नहीं तो। एब्सेंस इन क्रेब्स साइकिल भी होता है, मैंने भूल गया, क्रेब्स साइकिल भी होता है किसके अंदर? ये जो मैट्रिक्स प्रेजेंट होते हैं, ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो ये जो ग्रीन कलर का पार्ट देखो, इसको मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है, उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। जो इन फोल्डिंग स्ट्रक्चर है, जो फोल्ड होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको क्रिस्टा बोलते हैं, क्रिस्टा, ये नोट कर लो, ये इसको क्रिस्टा ही बोलते हैं, ठीक है। और इस इनफोल्डिंग के स्ट्रक्चर के अंदर एक इसी तरह के रॉकेट की तरह के कुछ प्रेजेंट होते हैं, कुछ एक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं रॉकेट्स की तरह इनर मेम्ब्रेन में। वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हेल्प करता है, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो कि NADH FADH को जो ब्रेक डाउन करके एटीपी निकलता है, ठीक है। ये इस रॉकेट जैसा बहुत सारा प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन। ये इन कंपैरिजन इन आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन थोड़ा सा उसका जो लेंथ है बहुत बड़ा है, इसलिए तो ये फोल्ड जितना फोल्ड होगा उतना क्या एटीपी सिंथेसिस करेगा, ठीक है। फोल्ड होगा, जितना फोल्ड होगा उतना ये जो रॉकेट जैसा, ये रॉकेट जैसा स्ट्रक्चर इतना ही होगा, ठीक है। इन कंपैरिजन आउटर मेम्ब्रेन ये थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए फोल्ड होकर रहता है, नहीं तो कैसे रहेगा? सीधे सीधे रह पाएगा क्या? ये थोड़ा बड़ा है, इसलिए ये ऐसे मोड़ा होकर रहता है, ठीक है। ये प्रोकैरियोट्स में नहीं है। हमारा जो प्रोकैरियोट्स में जो ये तो खुद एक प्रोकैरियोटिक सेल के तरह होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल में कैसे प्रेजेंट होगा? इसलिए हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया है प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट है। ये तो खुद एक प्रोकैरियोटिक सेल के जैसा है, सेमी ऑटोनोमस है, इसके अंदर सब कुछ है। ये प्रोकैरियोट्स में कैसे प्रेजेंट होगा? ठीक है, एब्सेंट इन रेड ब्लड सेल, ठीक है। आरबीसी के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, और अनएरोबिक यूकैरियोट्स के अंदर भी क्या करेगा वो? माइटोकॉन्ड्रिया का काम तो है एरोबिक रेस्पिरेशन करना, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये काम करना। अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस, ऑक्सीजन नहीं चाहिए अनएरोबिक यूकैरियोट्स को, ऑक्सीजन नहीं चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया रह के क्या करेगा? भगवान ऐसे ही बनाया, इसलिए अनएरोबिक यूकैरियोट्स के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। नो डिपेंड्स अपॉन द सेलुलर एक्टिविटी, नंबर डिपेंड्स अपॉन द सेलुलर एक्टिविटीज। इसका जो नंबर होता है वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर?
इसका जो नंबर होता है वो डिपेंड करेगा सेलुलर एक्टिविटीज के ऊपर। सेलुलर एक्टिविटीज फिर क्या है? सेलुलर एक्टिविटीज ये होता है, अगर हमारा लिवर का सेल है, हार्ट का सेल है, जो हेपाटिक सेल होता है, जो हार्ट के अंदर जो भी सेल होता है, और ब्रेन, जो ब्रेन का सेल होता है, हमारा न्यूरॉन्स, ठीक है, इसके अंदर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होते हैं। पैनक्रियाटिक सेल, ठीक है, किडनी का सेल, इसके अंदर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए इसके अंदर जो नंबर्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, जो सेल लिवर का हेपाटिक सेल, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ऑब्वियसली ज्यादा ही होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्टिविटीज करता है, बहुत ज्यादा एनर्जी खर्चा होता है। जो सेल ज्यादा एक्टिविटीज करता है, ठीक है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा ही होगा, ठीक है, क्योंकि वो जो ऑर्गन है बहुत ज्यादा काम करता है, थक जाता है ना, उसको एनर्जी चाहिए फिर से एक्टिव होने के लिए, नहीं। और जो उसका जो नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर, जो सेलुलर एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, मैं समझा दिया। लिवर सेल, पैनक्रियाटिक सेल, इसके अंदर थोड़ा ज्यादा होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये सब समझा दिया मैंने। जो ये दो स्पेस होते हैं, जो स्पेस होता है जो दो लेयर के अंदर, इसको पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं, ठीक है। और मैंने आपको सब समझा दिया। क्रिस्टा क्या होता है समझा दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बता देता हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये छोड़ गया भाई साहब, नेम भाई, माइटोकॉन्ड्रिया का जो नेम है वो बेंडा ने दिया था 1895 से 97 में, और जो इसको किया था वो क्या, कोलीवर। ये एग्जाम में आता है, कोलीवर ने पहले माइटोकॉन्ड्रिया को 1880 में ऑब्जर्व किया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। हमने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया का दो तरह के मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। तो दो तरह के मेम्ब्रेन होते हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। हम अब देखेंगे आउटर मेम्ब्रेन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन को। ये इनर मेम्ब्रेन के कंपैरिजन में ये थोड़ा स्मूथ होते हैं। द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड इट परमेबल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को परमेबल करता है। लेकिन इनर मेम्ब्रेन जो होता है ये सिलेक्टिवली परमेबल, सिलेक्ट करके चीजों को अंदर छोड़ता है। ये कुछ सेल मेम्ब्रेन की तरह होते हैं, ये कुछ सेल मेम्ब्रेन की तरह होते हैं। लेकिन जो आउटर मेम्ब्रेन होते हैं ये प्राय कुछ सभी चीजों को अंदर छोड़ देता है, छोटा छोटा चीजों को। वो सिलेक्टिवली परमेबल, इतना ज्यादा भी सेमी परमेबल नहीं होता है इनर मेम्ब्रेन की तरह, ठीक है, ये थोड़ा परमेबल ही होता है। प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन चैनल्स कॉल्ड पोरिन्स, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन चैनल्स कॉल्ड पोरिन्स, ये इंपॉर्टेंट है। पोरिन किसको कहा जाता है, ये एग्जाम में आता है। पोरिन्स क्या है, इसके अंदर एक प्रोटीन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि माध्यम, ठीक है, प्रोटीन चैनल्स जो कि चीजों को अंदर लेन देन करता है, टनल, मैंने आपको बताया था सेल मेम्ब्रेन में, इसको क्या बोलते हैं, पोरिन्स, ठीक है। फ्यू एंजाइम्स कनेक्टेड विथ लिपिड सिंथेसिस आर लोकेटेड इन द मेम्ब्रेन, ठीक है। कुछ एंजाइम भी ये रखता है, ये खुद का कुछ एंजाइम भी होता है जो कि लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। आखिर में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कुछ चीजों के बारे में, ठीक है। ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है माइटोकॉन्ड्रियल का स्पेस है, ठीक है, उसके अंदर कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, कुछ एंजाइम्स भरे हुए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटीज के लिए। और जो इनर का मेम्ब्रेन है, और एक चीज है, जो इनर का मेम्ब्रेन है, ये जो इनर मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर जो रैकेट जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, मैंने बताया रैकेट, टेनिस रैकेट जैसा कुछ इस तरह की। ये मान लीजिए हमारा इनर मेम्ब्रेन है, कुछ इस तरह की रैकेट जैसा स्ट्रक्चर बहुत सारा प्रेजेंट होते हैं इनर मेम्ब्रेन का। इसको बोलते हैं F1, और इसको बोलते हैं, उसका जो टेल है F1 हेड और F0 टेल, इसको बोलते हैं F0, ठीक है, F1 हेड और F0 टेल। इसके अंदर क्या होता है, ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होता है, एटीपी सिंथेसिस करता है। इस क्या एटीपी सिंथेसिस होता है, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन। ये जो होते हैं, ये जो छोटे 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 रैकेट जैसा प्रेजेंट होते हैं इनर मेम्ब्रेन में, ठीक है। और सब कुछ बता लिया। और जो डीएनए प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर जो सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होते हैं वो खुद रेप्लिकेट कर लेते हैं, ठीक है, खुद रेप्लिकेट कर लेते हैं, खुद उसका mRNA, tRNA, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए,
आरआरएनए बना लेते हैं। एमआरएनए क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ये सब कुछ बना लेता है उसके अंदर, ठीक है। ये जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं वो सेल का पूरे एक्टिविटीज के लिए काम नहीं आते, बहुत खुद का एक्टिविटीज के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया खुद का एक्टिविटीज के लिए वो प्रोटीन इनफ, ठीक है। इफ यू आर लर्न समथिंग अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर के बारे में तो जरूर लाइक करके जाना और सब्सक्राइब भी करना। प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है।